क्या पहले हेडिंग डाल लो। हाँ, हेडिंग डाल लो, समय एवं घंटे पर आधारित बेस्ड ऑन टाइम एंड आवर। ये बहुत शानदार टाइप है भाई। रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स में भी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। पहले अपन ये टाइप करते हैं। डाल लिया क्या हेडिंग? अब सुनो पहले ध्यान से यार, ये मेरे वो तब क्या टाइप है इसमें? समय और घंटे पर आधारित। देखो कई बार आप इसमें कुछ क्वेश्चन देखोगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं फिर आप समझ में आएगा आपको। कई बार एक क्वेश्चन देता है कि एक मंदिर है, उसके अंदर 5 घंटियां हैं। कितनी घंटियां लगी हुई है मंदिर में? 5। और वो 5 घंटियां इतने इतने समय अंतराल के दौरान बजती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको उसमें 2-3 पूछ सकता हो। पहला, वो घंटियां दोबारा एक साथ कब बजेंगी? पहले एक साथ कब बजी वो आपको क्वेश्चन में देगा वो। फिर पूछेगा दोबारा एक साथ कब बजेंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा दोबारा एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। और तीसरा आपको पूछ सकता है दोबारा एक साथ कितनी बजे बजेंगी। पहले उसने दिया कि एक साथ इतने समय पे बजती है, तो आगे पूछ सकता है ना अब कितनी बजे बजेंगी। 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। चौथा टाइप इसमें समय के साथ भी पूछ लेता है कि इतने समय में कितनी बार एक साथ बजेंगी। जैसे आपको पूछ लिया कि 4 घंटे 40 मिनट के दौरान वो घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसकी जगह इसको थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को यूं भी दे सकता है कि यातायात की बत्तियां, यातायात की बत्तियां होती है ना, ट्रैफिक ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं, वहां बत्तियां तो लगी होती है, रेड ग्रीन येलो टाइप की लगी होती है ना। तो उसमें आपको ये दे सकता है कि यातायात की बत्तियां है और उनकी संख्या आपको दे देगा क्वेश्चन में इतनी है, और बोलेगा एक साथ इतने बजे जलती है, और बोलेगा प्रत्येक जो बत्ती है वो इतने समय अंतराल पे जलती है। फिर उसके बाद वही क्वेश्चन पूछेगा आपको कि तो बताइए दोबारा कितनी बजे एक साथ जलेंगी, कितने समय बाद एक साथ जलेंगी। और तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इतने समय में, या यूं दे देगा कि 35 मिनट में वो बत्तियां एक साथ कितनी बार जलेंगी। बात समझ में आई? इसी के साथ कुछ क्वेश्चन यूं भी हो सकते हैं, जैसे ये है ग्राउंड, मैदान, ग्राउंड है, इसके बाहर वाले इस एरिया को आप क्या बोलते हो? परिधि बोलते हो ना, परिधि। इसको परिमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को परिमाप भी बोला जाता है, एक ही बात है, परिधि परिमाप परिमीटर इसी का नाम है, ठीक है। ग्राउंड है। अब मैं आपको कहूं कि इस ग्राउंड का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये मैंने बोल दिया मेरे मन से। अब 3 लड़के हैं ए बी और सी। अब मैं आपको कहूं कि ये तीनों लड़के सुबह 4 बजे इस ग्राउंड का चक्कर काटना स्टार्ट करते हैं। अब कॉमन सी बात है यार, सबकी रेस तो समान नहीं हो सकती, तो इनकी रेस की दौड़ने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होगी। एक बच्चा तो है वो मान लो ग्राउंड का चक्कर 1 मिनट में पूरा कर देता है, एक बच्चा है वो 2 मिनट ले रहा है, एक बच्चा है वो 2.5 मिनट ले रहा है। तो सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होगी ना। तो आपको इसमें भी वही 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो बोलेगा कि सुबह 4 बजे एक साथ एक ही समय पर और एक साथ और एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। फिर आपको वो बोलेगा कि है ना, पहला क्वेश्चन कि दोबारा कितनी बजे
वे एक साथ मिलेंगे, या यूं दे देगा इसको कि तीनों लड़के हैं वो कितने समय बाद एक साथ या एक स्थान पर मिलेंगे। या तीसरा क्वेश्चन ये दे सकता है कि जो तीनों लड़के हैं वो 1.5 घंटे के दौरान कितनी बार एक साथ मिलेंगे। ग्राउंड में नहीं होता क्या, एक आदमी तो 3 चक्कर मार दिया और एक 1.5 ही चक्कर मारा है, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे वो मिल जाते हैं, दौड़ते टाइम होता है ना ऐसा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो समय और घंटे पर आधारित होते हैं और वो अपन एलसीएम से ही करेंगे। समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको ये लड़कों वाला बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको समय, दौड़ और दूरी वाले चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। टाइम, रेस एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर ये क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, लेकिन अपन अभी इनको कर लेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में अपन ने बहुत सी चीजें परसेंटेज वाली कर ली थी पहले ही, याद है ना। ऐसे ही ये क्वेश्चन अपन इधर ही फिनिश कर लेंगे। तो अब आप है ना पहला क्वेश्चन लिखो और फिर मैं आपको करवाता हूं। पहला क्वेश्चन लिखो एक बार, मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला ये है, लिखो मंदिर की 5 घंटियां। अब ये देख लो, ये घंटियां मेरे हिसाब से तो गलत है शब्द। मंदिर की 5 घंटियां यदि सुबह 5 बजे, यदि सुबह 5 बजे एक साथ बजती है एवं वे पांचों घंटियां क्रमशः 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो बताइए यहां पहला क्वेश्चन, पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। दूसरा, पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। और तीसरा क्वेश्चन है, 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये तो हो गई भैया 3 टाइप के 3 क्वेश्चन, और एक चौथा टाइप और बन सकता है इसमें, वो ये है, यदि चौथा टाइप में लिखूं तो वो ये है, उसी दिन सुबह 8 बजे तक
कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इनको, फिर आपको करवाते हैं ये क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिया? तो ये क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या है, एक मंदिर है जिसमें 5 घंटियां लगी हुई है और 5 घंटियां है वो सुबह जितनी बजे एक साथ बजती है वो टाइम अपने को दे रखा है। तो ये 5 घंटियां है, सुबह 5 बजे एक साथ बजती है। मतलब पहली बार एक साथ कब बजती है? सुबह 5 बजे टाइम दे रखा है। और वे 5 घंटियां क्रमशः है 10 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि पहली घंटी प्रत्येक 10 सेकंड पे एक बार बजती है। बात समझ में आई क्या? दूसरी घंटी प्रत्येक 12 सेकंड पे एक बार बजती है और तीसरी 15 सेकंड, प्रत्येक 15 सेकंड पे एक बार बज जाती है। चौथी प्रत्येक 18 सेकंड पे एक बार बज जाती है और 5वीं घंटी है वो प्रत्येक आधा मिनट या 30 सेकंड बाद एक साथ बज जाती है। ठीक, इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। इसका मतलब आपको टाइम ड्यूरेशन निकालना जब वो एक साथ बजेंगी। दूसरा, पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी, यानी एग्जैक्ट आपको वो टाइम निकालना है। 5 बजे के बाद वो पहले वाला टाइम निकालना है जब वो एक साथ बजेंगी। तीसरा है 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। और चौथा है उसी दिन सुबह 8 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं बनने वाला। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो टाइम याद रखना 10, 12, 15, 18 और 30 सेकंड। तो अपन सॉल्यूशन इसका देखेंगे। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर, आप क्या करोगे, टाइप को ढंग से समझ लो। जैसे मैं समझाता हूं आपको, ये मंदिर है और मंदिर में लगी हुई 5 घंटियां कुछ इस प्रकार से हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये है 5 घंटियां। ठीक है, मान लेता हूं ये पहले नंबर वाली है जो प्रत्येक 10 सेकंड के बाद बजने वाली है, ये प्रत्येक 15 सेकंड के बाद बजने वाली है, और ये कितने सेकंड के बाद? 12 सेकंड के बाद, और ये 18 सेकंड के बाद, और ये 30 सेकंड के बाद अपन ने मान लिया इस अंतराल पे बजती है। तो अब आप ये देखो, जो पहली घंटी है वो 10 सेकंड के बाद बज रही है, तो पहली घंटी यहां तो बजे ही बजेगी, और जब वो 5वीं घंटी बजेगी तब तक पहली घंटी कितनी बार बज चुकी होगी? 3 बार। और तीसरी बार वो 5वीं घंटी के साथ बजेगी या नहीं बजेगी? डेफिनेट बजेगी, क्योंकि 5वीं घंटी है वो तो प्रत्येक 30 सेकंड के बाद ही बजती है। तो पहली घंटी देखो, पहली बार तो 10 सेकंड पे बजी, फिर 20 पे बजी, फिर 30 सेकंड, और 30 सेकंड पे 5वीं भी बजेगी, और उस 30 सेकंड पे दूसरी भी बजेगी, क्योंकि दूसरी प्रत्येक 15 सेकंड के बाद बज रही है। तो दूसरी है वो दूसरी बार बज जाएगी 30वीं सेकंड पे। बात समझ में आया? तो ऐसे करते करते एक ऐसा टाइम भी आएगा जब सभी घंटियां एक साथ भी बज जाएंगी, और वो टाइम अपन एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक के हिसाब से सोचे तो वो टाइम मेरे हिसाब से दिए गए समय का एलसीएम आप निकालोगे तो वो एक निश्चित टाइम निकल के आएगा, क्योंकि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या का पूरा पूरा किया जाता है। समझ में आया ना? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको डायरेक्ट दिए गए समय का क्या निकाल देना है? एलसीएम। पहली बात तो आपके पास समय कितना दे रखा है बोलो? 10, 12, 15, 18 और 30, और ये समय किस में है? सेकंड। इसलिए एलसीएम आएगा वो भी किस में आएगा? सेकंड में ही आएगा। यदि ये मिनट में होता तो मिनट में आता, घंटे में होता तो घंटे में, दिन में होता दिन में, महीने में होता तो महीने में, और वर्ष में होता तो वर्ष में। आप एलसीएम निकालोगे तो तरीका आपको पता है, टुकड़े कर लो, 2 गुणा 5, 4 यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3, 3 गुणा 5, 9 दूनी 18, 3 का स्क्वायर गुणा 2, 10, 3 30 यानी 2 गुणा 3 गुणा 5। समझ में आया ना?
अब अपन इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या बोलता है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन है, उसकी बड़ी घात नहीं है उसकी भी, और छोड़ना किसी को नहीं है। तो देखो 2 है, 2 कितनी जगह पे है, 3 4 जगह पे, इनमें बड़ी वाली पावर 2 की पावर 2 ले ली। फिर है आपके पास 3, फिर आपके पास 5। तो एलसीएम आपने निकाला, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 और 36 गुणा 5 180। तो आपके पास निकल के आया 180 सेकेंड। क्या निकल के आया? 180 सेकेंड, क्योंकि आपका ऊपर का टाइम किस में है? सेकेंड में। इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया जाता है तो 60 का भाग लगाया जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 क्या होती है? सेकंड। इसलिए सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 का भाग दोगे। अपन इधर ही इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 180 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 3 मिनट। कितने मिनट? इसका मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर देख लो। पहला क्वेश्चन, पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? तो भैया पुनः है एक साथ 3 मिनट बाद बजेंगी। पहले का आंसर क्या हुआ? बोलो। पुनः है एक साथ 3 मिनट या 180 सेकंड बाद बजेंगी। पहला आंसर तो आया ये। दूसरा, हाँ दूसरा क्या है इसमें देख लो क्वेश्चन, पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है तो आप आराम से बता सकते हो कि पहले एक साथ सुबह 5 बजे बजी और प्रत्येक 3 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। तो आप बोल सकते हो सुबह उसी दिन सुबह 5:03 पर 5:03 पर एक साथ बजेंगी। 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या बोल रहा है? 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? सबसे शानदार क्वेश्चन है। तो आप ये देखो यहां पर 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 1 घंटे को आप मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुणा करोगे। तो 1 घंटे का मतलब कितना हो गया आपका? 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। ये पूछ रहा है कि 60 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। कितना समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ऑप्शन में आपको यू ही मिलेगा, पहला 20 बार, दूसरा मिलेगा आपको 19 बार, तीसरा मिलेगा आपको 21 बार और चौथा मिलेगा आपको 27 बार। ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। समझ में आया ना? और आप सीधा उठा के करोगे कि यार 3 मिनट में एक बार बजती है तो 60 मिनट में 60/3, इसका मतलब 20 बार। और ये पहला ऑप्शन मिलेगा और ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। जब भी आप इस क्वेश्चन को निकालते हो तो ये जो समय निकालते हो ना, जैसे घंटा है तो मिनट में कन्वर्ट करके फिर ये जितनी टाइम बजती है उतनी बार आपने निकाला। भाई 60 80 देखो प्रत्येक 3 मिनट में एक बार बजती है तो 6 मिनट में 2 बार, फिर 9 मिनट में 3 बार, 12 मिनट में 4, 15 मिनट में 5, ऐसे करके आप देखोगे तो 60 में कितनी बार बजेंगी इसके लिए आपने 60 के अंदर, और जब जितने समय बाद वो 7 बज रही है उस समय का भाग दिया तो 60/3 का मतलब आया 20। 19 आप करोगे, 19 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर होगा 21 बार। याद रखना यहां जो समय निकल के आता उसमें हमेशा आप 1 जोड़ोगे और इससे आपका उत्तर 21 बार आएगा। अब आप पूछो कि 1 जुड़ा क्यों? 1 इसलिए जुड़ा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसके अंदर जब भी घंटियां एक साथ बजती है उस समय को भी काउंट किया जाता है। बात समझ में आई? जब भी घंटियां एक साथ बजती है उस समय को भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। यूं मान लो आप यार 5 बजे बजी, वो कितनी बजे बजी? 5 बजे। और ये बोल रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो इसका मतलब है प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल पर बजती है। जब भी घंटा पूरा हो रहा है, जब भी घंटा पूरा हो रहा है उस टाइम वो बज रही है। और 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो आपको सीधा सीधा वो ये पूछ रहा है कि अंतिम बार जब वो एक साथ बजी
उससे आगे वाले पूरे घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको पूछ रहा है। तो अंतिम बार जब जब वो बजी तो 59.00 सेकंड पे तो बजी जाके, भाई कंप्लीट वो 60वीं मिनट या वो उसका बजने का जो समय है, मान लो वो 5:03 से आगे का ही पूछ रहा है, तो 5:03 पे वो बजी कि नहीं, और 5:03 होने का मतलब है 2 मिनट 59 सेकंड, और आगे फिर उससे भी जो माइक्रो सेकंड चलती है वो कंप्लीट हो जाती है, सब 3 बनती है ना, और उसके बाद 3 मिनट 1 सेकंड 3 मिनट 2 सेकंड, तो वो जब कंप्लीट 3 मिनट पे बजी उसको भी आपको काउंट करना है, ये याद रखना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 21 बार। अब आप पीछे देखोगे इसी क्वेश्चन को, तो आपको वो पूछ रहा है उसी दिन सुबह 8 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगे। यार सीधा सीधा समझ में आ रहा है, हाँ सीधा सीधा समझ में आ रहा है अपने को कि है ना, सुबह 5 बजे एक साथ बजी, और 5 से 8 तक आप देखोगे तो 3 घंटे का समय होता है, हुआ कि नहीं। अरे 5 से 8 बजे तक 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे को आप मिनट बनाओगे तो 3 × 60 यानी 180 मिनट, और 180 के अंदर आप किसका भाग दोगे, 3 का, क्योंकि प्रत्येक 3 मिनट पे एक साथ बज रही है, तो 3 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 60, उसमें कितना जोड़ोगे, 1, तो कितनी बार बजेंगी, 61 बार। यही आपका क्या हुआ, आंसर। बोलो ये टाइप समझ में आई या नहीं आया ना, उतार लो। फटाफट नोट डाउन करो इसको। यार मन में गर्मी लाग रही है, मुझे सोचा गर्मी क्या लाग रही है, देख के लगा रही हो, ऊपर होता है नए है। अब तो बेटा तरस ही है तू हवा के लिए, एकदम खुद को ऊपर सेट कर रखी है बढ़िया, जना आप ही नींद ले हो। अब भी बना ली थोड़ी, हवा ही नहीं आ रही है बिल्कुल ही, यहाँ करे इसका ना, फिर रुकेगा ये। अब सही है। उतार लिया, समझ में आ गया, टाइप कर लोगे पक्का, लिखाऊं, ठीक है देखते हैं। ओके फिर आगे बढ़े क्या, उतार लिया पीछे, नहीं उतारे हो तो उतार लो, बोल्ड पे लिखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, करो। एक क्वेश्चन है, ये ले लेता हूं मैं, मंदिर की 4 घंटियां क्रमशः क्रमशः 20 सेकंड 30 सेकंड कर लो यहाँ पे, 30 सेकंड 18 सेकंड, ओ
15 करो यहाँ पे, ये 15 सेकंड कर लो आप, 15 सेकंड। तीस सेकंड, 18 सेकंड, कितनी थी? 4 थी, कोमा 36 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 36 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं यदि वे सभी एक साथ, यदि वे सभी एक साथ सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे बजी हो, बजी हो तो बताइए। पहला क्वेश्चन, पुनः एक साथ कितने समय बाद, कोमा कितनी बजे बजेंगी। दूसरा, 45 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 45 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है, सुबह 5:30 है ना, तीसरा क्वेश्चन ये है, सुबह है 6:15 तक, 6:15 बजे तक, 5:30 है ये, अरे यार 6:15 मत लिखो, 6:45 करो इसको, 6:45 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये आपके क्वेश्चन है, सेम टाइप है, निकालो। पहला काम है एलसीएम लेना दिए गए समय का। टाइम देखेंगे मेरे हिसाब से इसका स्केल तो आएगा 180। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, कर लिया है यार, एडिटिंग भी तो मूव करेगा। एक वीडियो देखो भी, एक वीडियो के अंदर
पहले दो एलसीएम एचसीएफ को वीडियो डाले हो ना, बीच का अंदर गड़बड़ कर रहा है कि फॉर्मेलिटी करने लग गए, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो क्या है, पैसे नहीं ले रहा क्या? तो ये कौन सी बात है? जाने का मतलब ये थोड़ी है, जब तक आप हो तब तक। फौज में रिटायरमेंट होता है ना, आज आपका रिटायरमेंट है शाम को, तो मॉर्निंग वॉच में ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी आपको, ये होता है। देखो अभी देखो, पहला है आप दिए गए समय का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम आपने लिया तो पता चल गया कि 15 सेकेंड 30 18 और 36 का एलसीएम 180 आएगा। 180 सेकेंड आ गई आपके पास, और 180 सेकेंड को आपने मिनट बनाया तो 3 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 3 से। तो बोलो 60 से डिवाइड किया तो कितना निकल के आया? 3 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 3 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी। पहला आंसर तो आ गया। कितने समय बाद बजेंगी? 3 मिनट बाद। इसका आंसर हो गया 3 मिनट बाद। दूसरा आपको बोल रहा है कितनी बजे एक साथ बजेंगी। पहले 5:30 पे बजी सुबह, 5:30 पे, तो 5:30 में 3 ऐड कर दो आप, 5:30 प्लस 3 मिनट ऐड की तो 5:33 पर एक साथ बजेंगी। दूसरे का आंसर हो गया ये। 45 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? 16 बार, क्योंकि 45 को आप 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि प्रत्येक 3 मिनट में एक बार बज रही है, इसलिए 45 में 3 का भाग दिया तो कितना आया? 15। एक ऐड करोगे तो 16 बार। 6:45 तक कितनी बार बजेगी? 5:30 से 6:30 1 घंटा, और फिर 6:30 से 6:45 सवा घंटा। सवा घंटे का मतलब सीधा सीधा ये समझ में आ गया। अच्छा, कईयों को ये भी दिक्कत होती है कि यार ये कैसे अपन इसको चेंज करें, ये भी दिक्कत होती है ना। मिनट में चेंज कर लो, 1 घंटे में 60 मिनट, और आगे वाले उसमें पाव जो घंटा आपका 1/4 उसमें 15 मिनट हुई, तो 60 प्लस 15 कितना हो गया? 75 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 मिनट में एक बार बजती है। आपने डिवाइड किया, कितना आया? 25। एक ऐड करोगे तो कितनी बार बजी? 26 बार। बोलो आपके समझ में आया कि ये क्वेश्चन कर लोगे क्या? कर लोगे ना इस टाइप के? ये तो इजी इजी मैंने संख्या आपको अब तक दिखाई थी। अब लिखा रहा हूं मैं यातायात की बत्तियों संबंधित, तो थोड़ा सा टाइम ऑकवर्ड टाइप का दूंगा जिसको आपको हल करना है। समझ में आ गया? लिखो। लिखो यातायात की 4 बत्तियां क्रमशः 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट के अंतराल पर एक साथ जलती है तो जबकि सुबह 9:15 बजे एक साथ
जली हो। तो बताइए, इधर से ही अपन 3 क्वेश्चन बना लेते हैं। पुनः एक साथ कब व कितने समय बाद जलेंगी। दूसरा, 2 घंटे 45 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगी। सुबह 11:20 बजे तक कितनी बार एक साथ जलेंगी। ये है भैया आपके पास 3 के भी 4 क्वेश्चन हो गए इसमें। इन चारों क्वेश्चनों को आप करोगे। थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो अंतराल दे रखा है ये किस में दे रखा है, ये चीजें स्पेशल आप ध्यान रखते हुए करोगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना, तरीका सेम रहेगा, तरीके में कोई चेंजमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। गाँव तो नहीं गया पड़ा। सर वो गांव तो नहीं चला गया, कॉल करो। वो वीडियो भी गड़बड़ करा आदमी, फॉर्मेलिटी करे। वो काल 2 दिन पहले मैं वीडियो डाले तो वो बीच में एडिटिंग कर जाएगी, वो किचकिचाहट आके गायब कर जाएगी आती थी। हैं बड़े सुते हो ना अभी के अंदर। दूसरे टावर ले लिया कोई जा रहे तो है, तो 15 तक टाइम पास थोड़ी करना यार, वीडियो तो प्रॉपर होना चाहिए ना।
एलसीएम आया 84, 84 तो हम तो फंसागी तो दियो डंगू 1.24 उत्तर 1 मिनट 24 सेकंड 1.24 मिनट में आओ सर, एक घंटा 24 मिनट आओ और बाद में टाइम कितना 10:42 और 3.25 तो अरे मतवान का देख रहे हो एक एक कर दी आज से पहले कोचिंग की है क्या कभी? कहाँ पे? एसपी कोचिंग कहाँ पे थी? किस चीज़ की कोचिंग करवाते थे वो? तो कितने बच्चे थे? हैं? कौन पढ़ाता था मैथ्स? पंकज हुड्डा है? वो भी मेरा ही स्टूडेंट है। दादी से रखता है, मेरा स्टूडेंट है। और एसपी कोचिंग में ही पढ़ा हुआ है। ये एसपी तो आज खुली है, बहुत पहले एसपी हुआ करती थी, उसमें पढ़ा हुआ है। हाँ, वो पंकज हुड्डा मेरे पास ही पढ़ा हुआ है। क्या क्या पढ़ाया उसने आपको? दिक्कत यही तो है कि आपको बीच बीच में से करवा देते हैं। अब आया आज एडिटिंग ध्यान कर लिए, अब आज सोगो ना तो तू देख लिए, सोए मत आज बिल्कुल भी, क्लास चले इतनी देर। यातायात की 4 बत्ती 2, 3, 4 और 7 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो पहला काम तो अपना क्या है? एलसीएम लेना। कितना कितना टाइम है? 2, 3, 4 और 7। एलसीएम लिया, सीधा पता चल रहा है कितना आ गया? 84। और ये किस में आ गया? मिनट में आ गया। हाँ, अब देखो 84 मिनट का मतलब इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो आप। अरे पॉइंट हम कदे भी कौन निकालना घंटों। सुनो मेरी बात, जैसे आपने 84 को डिवाइड किया 60 से, घंटे में चेंज करना है तो 60 का भाग दो, मिनट को घंटा बनाना है तो 60 का भाग दो, और घंटे को मिनट बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। तो आपने इसको निकाला तो कितना आ रहा है? देखो 60 एकम 60, एक बार पूरा जा रहा है ना? जा रहा है या नहीं जा रहा? कितना बचा? 84 में से 60 गया 24, तो 24 मिनट को फिर घंटे में चेंज कर लो। बात समझ में आया क्या? अरे वैसे भी देखो यार, मैं इसको भिन्न में चेंज किया, मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आ रही है क्या ये बात? तो ये कैंसिल हो रहा है कि देखो ऊपर 4 से 6 टाइम, और ये कितने टाइम हो रहा है? 4 से बोलो 15 टाइम, फिर ये 3 से 2 टाइम और 3 से 5 टाइम। तो आप ये बोल सकते हो 1 सही 2/5 घंटे। कितने घंटे? 1 सही 2। समझ में आया क्या क्या किया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो 84 मिनट थी उसको चेंज किया है घंटे में। 60 का भाग दिया, एक बार गया 60 एकम 60, बचा मेरे पास 24। तो मैंने भिन्न में लिखा, और भिन्न में लिखते हो तो इस डायरेक्शन में लिख दो, एक यहां पूर्णांक में 24 ऊपर और 60 नीचे। समझ में आया? फिर मैंने इसको कटफट कर लिया तो मेरे पास आ गया है। अब इसको साधारण भिन्न बनाओगे तो 5 एकम 5 और 2 7/5 घंटे बाद ये एक साथ बजती है। इतना समझ में आया क्या? अब देखो इसको सही उत्तर इसका निकालना सीखे अपन। सही उत्तर निकालना सीखे तो अपन देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पुनः एक साथ कब व कितने समय बाद बजेंगे? ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया पुनः एक साथ। पुनः एक साथ 84 मिनट या 7/5 घंटे बाद बजेंगी, या आप ये भी बोल सकते हो 1 घंटा 24 मिनट बाद बजेंगी।
कितनी बजे बजेंगी, तो वो आपको चेक करना है। 9:15 पर एक साथ बजी, तो 9:15 में कितना जोड़ो, 84 जोड़ना है आपको, जोड़ना है ना। हाँ, तो 9:15 में आप 84 जोड़ोगे तो 45 तो एक जुड़ गई ना, और पीछे बची 39 मिनट। तो 9:15 में 45 जोड़ते ही 10 तो बज गए, और 10 + 39 तो 10:39। तो ये हो गया 10:39 पर एक साथ जलेंगी, ये बजेंगी नहीं, जलेंगी, क्योंकि यहाँ यातायात की बत्तियां हैं इसलिए जलेंगी। ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 घंटे 45 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगी, यही तो है। ये देखो 2 घंटे और 45 मिनट। पहले आप ऐसा करो, या तो इस पूरे को घंटे में कन्वर्ट करो, या तो पूरे को किस में करो, घंटे में। यदि ये जो आपका समय निकल के आया ये घंटे में ले रहे हो तो इस पूरे को घंटे में बदलो। घंटे में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, 45 मिनट में 60 का भाग दे दो, 3/4 घंटे आ जाएंगे। 3/4 घंटे, तो 2 सही 3/4, तो 4 दूनी 6 और 3 9, 9/4 घंटे आ जाएंगे। समझ में आ गया ना। या तो ये करो, या तो डायरेक्ट मिनट में चेंज कर लो, ताकि बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। इस पूरे को मिनट बनाओगे तो 2 घंटे में 120 मिनट तो ये हो गई, और 45 मिनट है ये, तो टोटल कितनी हो गई, 165 मिनट। ये आपको पूछ रहा है कि 165 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगी। प्रत्येक 84 मिनट में एक साथ जलती है ना, तो इसके अंदर आप डायरेक्ट किसका भाग दो, 84 का। आराम से समझना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो आप देखो 84 दूनी 168 होता है, 168 होता है। इसका मतलब इस 165 में 84 का पूरा भाग केवल एक ही बार जा रहा है। 5 में से 4 गया 1, 16 से 8 गया 8। ये 84 शेष फली कैसी बचा। यदि यहां 168 होता तो 2 बार बच जाती। अब मिनट तो आपके पास इतनी है 165, 165 मिनट में ये जैसे ही 84 मिनट पूरी हुई तब बजी ना एक बार। अब नेक्स्ट कब बजेगी, 168वीं मिनट पे, लेकिन 165वीं मिनट तक का ही टाइम है इसलिए नहीं बजेगी अब। तो कहने का मतलब है आपका आया 1, तो एक बार तो बजी, और मैंने कहा एक बार आपको जोड़ना है, क्योंकि जब भी पूछता है उससे जस्ट पहले वो बजी हुई होती है, वो माना जाता है ऐसा। समझ में आ गया। तो कितनी बार बजेगी, 2 बार। और माना क्या जाता है, समझाया मैंने आपको, बजती है वो एक बार। तो ये सही था क्या आपका। यार अपन कोई पैसे थोड़ी निकाल रहे हैं, घंटियां बजेंगी तो वहां तो कॉमन सेंस आपको यूज करना चाहिए कि बिल्कुल 84 मिनट बाद ही बजेंगी। तो पॉइंटों में कैसे बजेंगी, ये है कि आप पहले थोड़ी धीरे बज रही है फिर जोर से बजेगी, ऐसे होगी ये तो फिक्स टाइम पे बजनी है। इसका मतलब आपका उत्तर आएगा 2 बार। यही तो कंफ्यूज था आपको कि हाँ, आगे वाले में जितना टाइम है उसके हिसाब से देख लो क्या टाइम है आगे वाले में। 11:25, 11:20 तक पूछा है, तो 9:15 से 11:20 तक का टाइम कितना हो गया, 125 मिनट हो गई। 9:25 है क्या, 9:20, 9:20 है, 9:20 से 9:15 है, 9:15 से 11:20 है। तो देखो 9:15 से 10:15 फिर 11:15, 2 घंटे हुए, और 5 मिनट और एक्स्ट्रा होगी, तो 125 मिनट होगी। 2 घंटे में 120 मिनट और 5 हो 125 मिनट है। 125 मिनट में भी तो एक ही बार बजेगी, 168 मिनट में 2 बार बजती है, 125 मिनट में भी एक बार बजी, और एक उस टाइम पे बजी गई थी, तो उसमें भी क्या आएगा, 2 बार ही बजेगी। ये था, देखो कितना इजी था, मैंने कहा था समझ में आया हुआ है। अब यही तो नुकसान होता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है अपन ने पूरा सोल्व कर लिया और लास्ट में उत्तर निकालते टाइम फंस जाते हैं। ये थोड़ी है कि आपको मैथ्स पूरी तरीके से नहीं आती है आपको, 10-12 साल पढ़ के भी तो आए हो आप। अब अपन करेंगे नेक्स्ट बच्चों के दौड़ने वाली टाइप। यहां मैं 2-3 चीजें आपको पहले बताता हूं, समय, दौड़, दूरी।
बच्चों के दौड़ने वाली। यहां मैं आपको दो तीन चीजें पहले बताता हूं तो आप थोड़ा सा समझ लेना, काम में आएगी अपने को, ठीक है। समय दौड़ दूरी में ये टाइप कर लोगे क्या? अरे इक अंदर एक बात ध्यान में रखियो, एग्जाम में यदि थान क्वेश्चन देखो तो वो डायरेक्ट कटने वाला टाइम नहीं देगा, वो ऐसे फंसा के क्वेश्चन देगा आपको। उसमें समझ में आ गया आपको, एक चीज पे आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि कितने समय के अंतराल के बाद ये घटना दोबारा हो रही है। उस समय को आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और समय को कभी पॉइंटों में आप नहीं निकालोगे। दोबारा जो घटना घटेगी ना वो पॉइंटों में नहीं घटती है, वो प्रॉपर घटेगी। जिस टाइम बजना है तब बजेगी, जलना है तब जलेगी, कहानी खत्म। समझ में आ गया ना? तो पॉइंट वाला दिमाग में नहीं होना चाहिए, नंबर एक बात। अब मैं कुछ बातें आपको ये बता रहा हूं जो समय दौड़ दूरी में काम में आएगी, तो थोड़ा सा देख लो आप, इधर भी काम में आएगी और आगे भी काम में आएगी। समय दौड़ और दूरी देखो एक बार, दो तीन चीज स्पेशल देखो। ग्राउंड तो किसी भी आकार का हो सकता है, वो चौकोर भी हो सकता है, वो राउंड शेप में भी हो सकता है, वो परवलयाकार भी हो सकता है, पैराबोला। पैराबोला होता है ना अंडाकार, उसको परवलय बोला जाता है। तो देखो मोस्टली तो अपन ग्राउंड को इसी शेप में लेते हैं। कुछ चीजें इसके बारे में समझ लो पहले, ये काम में आएगी। ये जो इसके चारों ओर का जो दूरी है, ये जो दूरी अपन तय करते हैं, इसको बोला जाता है भैया परिधि। खूब पढ़ा जब आपने, सर्कल पढ़ा, वर्त पढ़ा है, इसको क्या बोला जाता है? परिधि। यदि इसी की शेप को मैं कुछ यूं बना दूं, मान लो ये एक वर्ग है या आयत ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसमें इस चारों तरफ का जो माप है इसको परिमाप कहते हैं। भैया परि का अर्थ होता है चारों तरफ, याद रखना आज से, चारों तरफ। संस्कृत आपने पढ़ी है ना, उसमें दो वर्ड आते थे, अबीतः है और परितः है, आते थे ना। अबीतः का मतलब अंदर की तरफ और परितः का मतलब चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये जो परि वर्ड है ये परिधि में भी आ रहा है और ये माप में भी आ रहा है ना। तो इसका मतलब है चारों तरफ की माप क्या कहलाती है? परिधि या परिमाप। इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्रीमीटर। क्या बोला जाता है? प्रीमीटर। इतना समझ में है ना? ठीक है। अब देखो, जैसे वृत्त की परिधि जब भी आपको निकालनी होती है, मैं डिटेल से तो आपको तब पढ़ाऊंगा जब मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको हल्का फुल्का बताता हूं। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। याद रखना, ये जो पूरा एरिया होता है ना, ये पूरा एरिया ये होता है पाई प्लस पाई। क्या होता है? पाई प्लस पाई बराबर कितना होता है? 2 पाई। समझ में आया ना? पाई प्लस पाई होता है या पाई आर प्लस पाई आर होता है? बोलो। अरे ना, मैं देख रहे हो कि थोड़ा बहुत तानी के बारे में नॉलेज है कि ये पाई आर प्लस पाई आर होता है। कितना होता है? पाई आर प्लस पाई आर। समझ में आया? आर त्रिज्या को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। आर कॉल्ड रेडियस, और रेडियस का मतलब त्रिज्या, ये होता है ना। ठीक है, अब समझो, ये यहां इसका सेंट्रल पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या आर। एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्या बन सकती है? एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्या बन सकती है? 4। नालाई को अनंत। कितनी बन सके हैं? अनंत। ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। और एक सर्कल के अंदर अनंत त्रिज्याएं बन सकती है, आज से याद रखना, ठीक है। केंद्र बिंदु से होकर परिधि के दोनों छोरों को मिलाने वाली सीधी रेखा वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। क्या कहलाती है? व्यास, डायमीटर। क्या कहलाती है? व्यास, डायमीटर बोला जाता है। समझ में आया ना? व्यास की विशेषता इतनी है कि व्यास है वो केंद्र बिंदु से होके गुजरेगा, पहली बात। परिधि के दोनों हिस्सों को टच करेगा, और व्यास की जो रेखा होती है वो एकदम प्रॉपर सीधी होती है। समझ में आया इतनी बात? तो व्यास में आपसे पूछूं, एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं?
सामने चित्र दिख रहा है आपको। एक वृत्त के अंदर कितने त्रिज्याएं अनंत हो सकती है, व्यास कितने हो सकते हैं? 2। जब त्रिज्याएं अनंत होती है तो व्यास 2 क्यों हो सकते हैं? व्यास त्रिज्या का दुगुना और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, दोनों का संबंध ये होता है। जब त्रिज्या और व्यास में रिलेशन है तो सीधी सी बात है, त्रिज्या अनंत है तो व्यास भी अनंत। याद रखना, व्यास भी एक वृत्त के अंदर अनंत हो सकते हैं। समझ में आई? ये मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दी कि तारा दिमाग में रहे। अब देखो, अब आप देखो, ये परिधि है। परिधि का मतलब ग्राउंड होता है ना, अपने कई बार बोलते हैं ना कि 400 मीटर का ग्राउंड है, तो 400 मीटर वो उस ग्राउंड की परिधि है। यानी अपन जो चक्कर मार रहे हैं तो परिधि के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं। बात समझ में आया? अब देखो 2-3 फॉर्मूले आपको बताऊं। एक तो होती है दूरी। क्या होती है? दूरी। जब भी डिस्टेंस आपको निकालनी हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। चाल का दूसरा नाम वेग भी होता है। क्या नाम होता है? एक ही बात है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बना कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अरे बाइक को ही ले लो, कितनी स्पीडू बाइक चला रहे हो और कितना टाइम तक ते बाइक चलाई, दोनों गुणा कर देगा जना आपके द्वारा तय की गई दूरी निकल के आ जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? जिस स्पीड से आपने बाइक चलाई उस स्पीड को आपने जितने समय तक बाइक चलाई उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके द्वारा तय की गई दूरी निकल के आ जाएगी। बात समझ में आया? दूसरा देखो, ये दूरी होगी। कई बार क्वेश्चन में दूरी दे देगा, चाल दे देगा और क्या पूछेगा? समय। अब तो फॉर्मूला बनाना सीख गए ना आप, तो बोलो समय का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड। अरे चाल गुणा में इधर भेज दो, भाग में आ जाएगी। तो क्या होगा? दूरी अपॉन चाल। और मान लो आपको उसने चाल पूछ लिया, बोलो फॉर्मूला। अरे समय को भेज दो इधर, तो क्या आ जाएगा? दूरी बट्टा। तो ए 3 फॉर्मूला रटने की जरूरत को ना था। एक यह चीज ध्यान में रखनी है, और यह बाइक के हिसाब ऑटोमेटिक ध्यान में रख सको कि भाई मैं जई स्पीड चाल रहे हो बिन मेरे टोटल टाइम मल्टीप्लाई कर दियो, मेरे कन तय की गई क्या आ गई? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल या वेग गुणा समय। ये याद है तो बाकी 2 ऑटोमेटिक याद हो गए। ये 3 फॉर्मूले उतार लो, ये अपने काम में आएंगे। बाकी चीजें मैं आपको फिर करवाऊंगा, कोई बात नहीं। हो एक क्वेश्चन इसो लिखो। 3 व्यक्ति ए, बी और सी सुबह 4:30 बजे 4:30 बजे एक ग्राउंड में एक ही जगह से एवं एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि वे उस ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड का समय लेते हैं तो बताइए में भैया पहला क्वेश्चन है, तीनों एक साथ कितने समय बाद वह कितनी बजे मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2,
1 घंटे में कितनी बार 1 घंटे में कितनी बार 1 घंटे में कितनी बार एक साथ मिलेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, कितनी बजे दौड़े थे वो एक साथ? 4:30। ठीक है। 5:13 तक कितनी बार वे एक साथ मिलेंगे? क्वेश्चन में है उसी दिन सुबह, ये भी मेंशन कर दिया। कर सकते हो क्या क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन है एज इट इज। क्या बोल रहा पवन? ट्राई करो और सही करने की करो, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन है सेम। 6 7 42 7 और +1 करना ही है आपको, क्योंकि हर बार एक ऐड होगा, तो 8 बार। कितनी बार मिलेंगे? 8 बार। अब जो भी YouTube पे भी वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे वाले क्वेश्चनों से समझ ही जाएंगे, है ना। और अब भी जो नहीं समझेगा फिर वो समझ भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी टाइपें अपन ने कर ली। आगे बढ़ेगा। अब सुनो मेरी बात। अब आएगा अपने पास समय चाल दूरी का फॉर्मूला काम में, ठीक है ना। काम में आएगा वो फॉर्मूला। देखो, जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो एक चीज आप सभी क्वेश्चनों में देखो, जैसे मैं पहले आपको बैक करके दिखाता हूं। यहीं से शुरू हुआ था, यहां से शुरू हुआ था। देखो, यहां से अपन ने समय और घंटे पर आधारित क्वेश्चन शुरू किए। मैंने पहले नाम ही ये लिख दिया कि समय और घंटे पर आधारित, ये बात मैंने पहले लिख दी। आपने देखा कि यहां भी अपन ने समय का ही एलसीएम लिया है। किसका एलसीएम लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना सॉल्यूशन। और मान रहे क्यों बने हो? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी अपन ने देखो समय का ही तो क्या लिया? एलसीएम लिया। फिर आगे आओ, आगे अपन देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी अपन ने किसका एलसीएम लिया? समय का ही एलसीएम लिया। इसका ही लिया ना। आप ध्यान देना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हो तो जो एलसीएम आप लोगे वो समय का ही लोगे। किसका लोगे? चाहे आपको वो चाल दे दे, चाहे आपको वो दूरी दे दे, चाहे आपको परिधि दे दे, कुछ भी दे दे वो, बाकी चीज आपके दिमाग में एक ही होना चाहिए कि एलसीएम समय का लेंगे, क्योंकि समय के हिसाब से ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास समय नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, बाकी चीजें दे रखी है, तो बाकी चीजों से पहले आपका काम है समय निकालना। क्या निकालना? समय निकालना। और उसके बाद क्वेश्चन को आगे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा रहा हूं आपको। जैसे लिखो, एक ग्राउंड, इतना पेज खड़े हूं आ गई मैं। बीच में खाली रह गए। लिखो राम कोमा श्याम कोमा मोहन तीनों एक ग्राउंड जिसकी परिधि बराबर 800 मीटर। पूरा आ रहा है क्या पंकज जी? देख वहां तक कुछ कट थोड़ी रहा है। 800 मीटर है एवं प्रत्येक
प्रत्येक